तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होली के दौरान मुसलमानों को मस्जिद ढकने के योगी सरकार ने दिए निर्देश। भड़के मुसलमान बोले होली से हमें क्या है लेना देना। अतीक अहमद के बाद अब मुख्तार अंसारी के गुर्गों के घरों पर योगी सरकार ने चलवा दिया बुलडोजर। मुख्तार अंसारी के करीबियों के 2 घर ढहाए। पाकिस्तान को सऊदी अरब ने दिखाया ठेंगा, तुर्की के लिए खोल दिया खजाना। पूरी दुनिया में सऊदी अरब की चर्चा। ममता बनर्जी ने सरकारी कर्मचारियों को दी चेतावनी, बोले आप मेरा सिर भी काट लो तब भी मैं केंद्र की मोदी सरकार के बराबर नहीं दे सकती महंगाई भत्ता। राबड़ी देवी के बाद अब लालू यादव से पूछताछ के लिए दिल्ली में मीसा भारती के घर पहुंची सीबीआई की टीम। कल पटना में राबड़ी देवी से की थी पूछताछ। प्रयागराज पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का विजय चौधरी की पत्नी ने लगाया आरोप, कहा मेरे पति रात भर मेरे साथ थे, उस्मान नाम है झूठा, यूपी पुलिस के खिलाफ मुकदमा करेंगे हम। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में होली के दौरान मुसलमानों ने ढकी 100 से अधिक मस्जिदें। योगी सरकार ने दिया था आदेश, भड़के मुसलमान। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में रंगों से बचाने के लिए होली से पहले हजारों मस्जिदों को उत्तर प्रदेश में तिरपाल से ढक दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसको लेकर आदेश दिया था। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में साल में एक बार होली होती है, इसलिए हिंदू धूमधाम से इस होली को मनाएं। अगर किसी को इस मामले से आपत्ति है तो वह इस मामले को लेकर हट जाए। दरअसल आपको बता दें कि मस्जिदें बीच में होली खेलने के दौरान पड़ती हैं। इसी को लेकर योगी सरकार ने निर्देश दिया कि पुलिस वाले तत्काल मस्जिदों पर तिरपाल ढकवाएं या फिर पन्नी ढकवाएं, जिससे होली के रंगों से इन मस्जिदों को बचाया जा सके। वहीं आपको बता दें कि योगी सरकार के निर्देश से मुसलमान नाराज हैं और कहा है कि किस तरह से हमारी मस्जिदों को ढकवाया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद के बाद अब मुख्तार अंसारी के करीबियों के घरों पर योगी सरकार ने चलवाया बुलडोजर। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के बाद अब मुख्तार अंसारी के करीबियों के घरों पर भी योगी सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया है, जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। कुछ लोग इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग इस कार्रवाई के समर्थन में है। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन अतीक अहमद के करीबियों के घर पर बुलडोजर चलवाया था, जिसका पूरे देश में विरोध हुआ था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के बांदा में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के सगे रिश्तेदार और सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार के घरों पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया है। दोनों के मकानों को आज ध्वस्त कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मुसलमानों को परेशान योगी सरकार कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान को सऊदी अरब ने दिखाया ठेंगा, तुर्की के लिए खोल दिया अपना खजाना। जदों साहब को बता दें कि सऊदी अरब ने तुर्की के केंद्रीय बैंक में $5 अरब जमा करने का फैसला किया है। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने सोमवार को एक बयान जारी कर ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि वह तुर्की के केंद्रीय बैंक में अरबों डॉलर के नए डिपॉजिट कर रहा है। इस खबर से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सऊदी उसके केंद्रीय बैंक में पैसे डिपॉजिट करने और उसे आर्थिक मदद देने के लिए जहां कड़ी शर्तें रख रहा है, तो तुर्की को उससे बिना किसी शर्त के $5 अरब का डिपॉजिट दिया है। CNBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक बयान में कहा गया है कि यह फैसला दिखाता है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए तुर्की के प्रयासों में मदद करने के लिए सऊदी अरब ने यह काम किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि सऊदी अरब किस तरह से मुस्लिम देशों की लगातार मदद कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी ने सीधा दिया संदेश, बोले प्रदर्शनकारी मेरा सिर भी काट दे तो भी नहीं दे पाऊंगी मोदी सरकार के बराबर भत्ता। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि अगर प्रदर्शनकारी उनका सिर काट लेते हैं तो भी केंद्र सरकार के बराबर वो महंगाई भत्ता मुहैया नहीं कर पाएंगी। ममता बनर्जी का ये बयान राज्य सरकार के कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग द्वारा केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता बढ़ाने की अपनी मांग पर अड़े रहने के मद्देनजर आया है। आपको बता दें कि विधानसभा में विस्तारित बजट सत्र में बोलते हुए ममता बनर्जी ने केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के वेतन ढांचे में अंतर का हवाला दिया और दावा किया कि राज्य में टीएमसी सरकार पहले से ही अपने कर्मचारियों को 105% डीए दे रही है। ममता ने बोलते हुए सीएम ममता ने कहा कि आप आंदोलनकारी सरकारी कर्मचारी कितना चाहें, आप कितनी भी संतुष्टि ले लें, लेकिन आप चाहे मेरी गर्दन काट लें, लेकिन मैं इतने से ज़्यादा महंगाई भत्ता आपको नहीं दे पाऊंगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राबड़ी देवी के बाद अब लालू यादव
से पूछताछ के लिए दिल्ली मीसा भारती के घर पहुंची सीबीआई की टीम। दोस्तों आपको बता दें कि सीबीआई की टीम मंगलवार सुबह राजद सांसद मीसा भारती के घर पहुंची। सामने आई जानकारी के अनुसार सीबीआई की टीम लालू यादव से कथित लैंड फॉर जॉब घोटाले में पूछताछ के लिए पहुंची है। लालू यादव सिंगापुर से इलाज कराकर लौटने के बाद अपनी बेटी मीसा भारती के दिल्ली स्थित घर पर ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इससे पहले सीबीआई टीम सोमवार को राबड़ी देवी के पटना आवास पर उनसे पूछताछ के लिए पहुंची थी। सीबीआई ने कल ही राबड़ी देवी से पूछताछ के बीच उनके पति और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव को भी नोटिस जारी किया था। सीबीआई ने कल बताया था कि राबड़ी देवी को नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद उन्होंने सोमवार को उपलब्ध रहने की बात कही थी और जांच एजेंसियों की टीम उनसे पूछताछ करने के लिए उनके आवास पर गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उनकी पत्नी के बाद अब लालू यादव पर भी शिकंजा सीबीआई का कसने जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उद्धव ठाकरे का चुनाव आयोग पर तीखा हमला। बोले अगर आंख में मोतियाबिंद नहीं है तो आकर देखें कि शिवसेना है क्या। दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना के प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग द्वारा पार्टी का चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को दिए जाने पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कोई भले मेरी पार्टी और चुनाव चिन्ह चुरा ले, लेकिन वो जनता के बीच से मुझे कैसे बाहर कर सकते हैं। मैं खास तौर पर चुनाव आयोग से कहना चाहूँगा कि अगर उनकी आंख में मोतियाबिंद नहीं है तो यहाँ कौकड़ के खड़े होकर देखें कि हम अपनी जगह पर कायम हैं। देश में अब चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था बची नहीं है, क्योंकि वो केंद्र के गुलाम की तरह काम कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने जिस आधार पर हमसे पार्टी छीनी है वह गलत है। भला कैसे हमारी पार्टी शिंदे गुट की हो सकती है। इस पार्टी को मेरे पिता ने बनाया था, दिल्ली के चुनाव आयोग ने नहीं। ये चुनाव आयोग दिल्ली सरकार के लिए काम कर रहा है जो शिवसेना को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप सभी हिंदुओं की मराठी मानुष के लिए एक होकर खड़ा होना मेरा कर्तव्य है। तो मन जो है उद्धव ठाकरे ने ये बड़ा हमला चुनाव आयोग पर सीधे बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी पुलिस ने प्रयागराज में विजय चौधरी का किया था फर्जी एनकाउंटर। पत्नी ने लगाए प्रयागराज पुलिस पर आरोप, बढ़ गई हैं योगी की मुश्किलें। दोस्तों आपको बता दें कि प्रयागराज शूट आउट के बाद सोमवार की सुबह हुए दूसरे एनकाउंटर में मारे गए विजय चौधरी उर्फ उस्मान की पत्नी सुहानी ने पुलिस की कहानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुहानी का कहना है कि उसका पति विजय चौधरी रात भर घर पर ही था। उसने कहा कि एनकाउंटर के बाद पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि उस्मान नाम भी काल्पनिक है। पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाते हुए उसने कहा है कि मुझे नहीं पता कि पुलिस ने उसे कहां से और कैसे पकड़ा, वह सुबह 7 बजे घर से गया है। सुहानी ने कहा कि मेरे पति अपराधी नहीं थे, वह गाड़ी चलाते थे। 24 फरवरी जिस दिन उमेश पाल की हत्या हुई थी वो घर पर ही थे। 25 फरवरी की सुबह वह सतना गए थे। सुहानी ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उसके पति का फर्जी एनकाउंटर कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार नान बाबू उर्फ विजय चौधरी ने गाँव के ही सुहानी से 2020 में अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था। सुहानी ने उसके आपराधिक इतिहास से इनकार किया। बहन मनीषा ने भी इनकाउंटर को गलत बताया और उस्मान नाम को काल्पनिक कहा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब योगी पुलिस इस मामले को लेकर फंस गई। इससे पहले विजय दुबे का भी ऐसा ही एनकाउंटर किया था, अब इसको भी लेकर बुरी तरह से योगी पुलिस फंस गई। तो किस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस खुद ही न्यायिक माफ कीजिएगा कोर्ट बने हुए है और वो कोर्ट की अवमानना करते हुए खुद ही इनकाउंटर लोगों के कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा जान से मारने की मिल रही है धमकी। भगवत मान सरकार ने क्या गोल्डी बराड के खिलाफ कार्रवाई की। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा के सामने धरने पर बैठे दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने मंगलवार को भगवत मान सरकार और पंजाब पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि पंजाब सरकार और पुलिस उनके बेटे सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड की जांच में टाल मटोल का रवैया अपना रही है। मूसेवाला के पिता ने कहा कि सरकार की उदासीनता के कारण हत्यारों के हौसले बुलंद हैं और वो उनके बेटे की जान लेने के बाद अब उन्हें भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बलकौर सिंह ने पंजाब सरकार को बेटे की हत्या की जांच में अक्षम बताते हुए मामले को सीबीआई के सुपुर्द किए जाने की मांग की है। भगवत मान सरकार को घेरते हुए बलकौर सिंह ने कहा कि उनके बेटे की हत्या की जाँच दबाई जा रही है। हत्यारों का हौसला बढ़ा हुआ है और वो उन्हें 25 अप्रैल से पहले जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ब्रह्मांडों पर टिप्पणी करने वाले प्रीतम लोधी की बीजेपी में वापसी पर सीएम की मोहर। दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी के स्मार्ट पार्क में प्रतिदिन सीएम शिवराज सिंह चौहान पौधरोपण करते हैं, लेकिन हाल ही में जब उनके साथ ओबीसी नेता प्रीतम लोधी दिखाई दिए तो साफ हो गया कि उनकी भाजपा में वापसी तय है। इतना ही नहीं, पौधरोपण के बाद जब सीएम शिवराज सिंह मीडिया से सवाल किए तो वो बोले कि वे हमारे परिवार के सदस्य हैं। साफ है कि सीएम ने उन्हें अपना परिवार का सदस्य बताकर भाजपा में लगभग वापसी तय कर दी है। इस मामले में फिलहाल भाजपा के ब्रह्मांड नेता भी खामोश है।
दरअसल आपको बता दें कि प्रीतम लोधी ने बीते ही दिनों जो है वीरांगना रानी अवंती लक्ष्मीबाई लोधी की 191वीं जयंती पर जो है ब्रह्मांड के खिलाफ विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड इन्होंने ही जो है पूरे देश को बांटा है और यही भगवान करते हैं, यही तरह तरह की बातें करते हैं, जिसके बाद इनका काफ़ी विरोध हुआ था। लेकिन बीजेपी ने तब पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन फिर बीजेपी अब इन्हें अपनी पार्टी में ले आई है।